तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के गिलौला ब्लॉक के पुरुषोत्तमपुर गांव में, जहां पर आपको बता दें कि राप्ती नदी इतना तेजी से कटान कर रही है कि किसानों की उपजाऊ भूमि, कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे राप्ती नदी में समाहित होती जा रही है। किसान अपना बर्बादी अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन वो अपना दर्द किससे बताए जब उसका दर्द इस ज़िले में कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि सिसवारा राप्ती नदी पर जो पुल बना है, उसके बाद जो गांव आता है पुरुषोत्तमपुर, वहां पर बंधा नहीं बनाया गया है, जिसके कारण देखा जा रहा है कि राप्ती नदी का जलस्तर जैसे ही बढ़ता है, घटता है, बहुत ही तेज़ी से कटान शुरू हो जाती है। ये देखिए, एक एक इंच ज़मीन के लिए आदमी मारपीट कर लेता है, थाना पुलिस हो जाता है, यहाँ मेड़ बांधने के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लोग कोर्ट कचहरी चले जाते हैं पर अपना ज़मीन नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कुदरत का नियम देखिए, प्रकृति सब कुछ, जो भी किसानों की भूमि है धीरे धीरे राप्ती नदी में अपने आगोश में लेती जा रही है। किसान अपनी बर्बादी देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। जनप्रतिनिधियों की तरफ देखता है तब भी उसको मायूसी मिलती है, अधिकारियों की तरफ देखता है तब भी उसको मायूसी मिलती है। जिनके पास 15 बीघा 20 बीघा ज़मीन था, जो कहे जाते थे कि हाँ इनके 10 बीघा खेत है, 15 बीघा खेत है, राप्ती नदी के किनारे पड़ गए, सारा खेत राप्ती नदी में समा गया। आप लोग राप्ती नदी के पास जाइए, आपको 1-1 हज़ार मीटर 1-1 किलोमीटर तक सिर्फ रेत ही मिलेगा। ये रेत नदी नहीं है, बल्कि ये रेत किसानों का खेत था। कभी उनका 20 बीघा 50 बीघा खेत था, जो अब राप्ती नदी कटान करते करते राप्ती नदी दाहिने मुड़ जाए, बाएं मुड़ जाए, जिस तरफ वो अपना रुख कर लेगी उसी तरफ नदी का रास्ता बन जाता है। और जब नदी अगले साल या तीसरे साल दूसरे तरफ रुख कर लेती है तो उस ज़मीन पर, उस खेत पर कोई खेती नहीं हो सकती, क्योंकि राप्ती नदी अपने साथ रेत लेकर आती है, बालू लेकर आती है, जो उसी में भरा और पटा रहता है। तो सिसवारा घाट पर राप्ती नदी के ऊपर जो पुल बना, उसके बाद में सिसवारा के पास तो कटान रुक गई। लेकिन थोड़ा आगे चले जाइए, पुरुषोत्तमपुर गांव का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब तक बताया जा रहा है कम से कम 300-400 बीघा उपजाऊ ज़मीन जिस पर किसान खेती कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कट करके राप्ती नदी में समाहित हो गई है। यहाँ के किसानों ने ये मांग की है कि कोई अधिकारी आकर के यहाँ अपनी आंखों से देखे, सर्वे करा ले और इस यहाँ पर कुछ पर्क्यूपाइन वगैरह लगा करके या फिर मजबूती से बंधा बनवा करके, खेत तो किसानों का राप्ती नदी में जा ही रहा है, लेकिन कम से कम गांव को तो बचा लिया जाए। क्योंकि किसानों को ये डर सता रहा है कि अगर इसी तरीके से इतना तेज़ी से कटान होता रहा तो फिर धीरे धीरे राप्ती नदी घर भी अपने आगोश में ले लेगी और गांव में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये श्रावस्ती जनपद के गिलौला के पुरुषोत्तमपुर गांव का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, जहां पर आपको बता दें कि रोज़ 1 बीघा जो है खेत कट करके राप्ती नदी में धीरे धीरे समाहित होता जा रहा है और कोई भी अधिकारी यहां पर पहुंच नहीं रहा है। लगातार जो है किसान शिकायत कर रहे हैं कि कम से कम कोई अधिकारी पहुंचे, यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर इस कटान को रोकने की कोई व्यवस्था की जाए, या तो फिर यहाँ पर कोई बंधा वगैरह का निर्माण करवाया जाए। जैसे ही राप्ती नदी का जलस्तर घटता है, बढ़ता है, वैसे ही कटान शुरू हो जाती है। देखिए आप, ये जो है धीरे धीरे दरार बनती है और उसके बाद करार बन करके सीधा, ये देखिए आँखों के सामने ही देखते देखते ज़मीन का हिस्सा नदी में समाहित होता जा रहा है। जिनके पास कहने को ज़मीन था, खेत था कि हाँ इनके पास 10 बीघा है, इनके पास 15 बीघा है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। वो किसान भी अब धीरे धीरे कंगाल होते जा रहे हैं। राप्ती नदी का ये रौद्र रूप देखिए आप। बाढ़ से इतनी तबाही जनपद में नहीं होती है जितनी तबाही कटान ने मचाई हुई है। श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र इकौना में आपको बता दें कि लेबड़वा में, मलौना खसियारी में, बुतहा में, इधर पुरुषोत्तमपुर में, उधर आपको जमुना में बता दें, 3-4 गाँव के बारे में जानकारी मिली है कि बहुत ही तेज़ी से कटान हो रहा है। अगर इस कटान को रोका नहीं गया तो ये जो है धीरे धीरे पुरुषोत्तमपुर गांव का अस्तित्व ही मिटा कर रख देगी राप्ती नदी। किसानों ने अधिकारियों से मांग की है कि कोई अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे और इसकी जांच पड़ताल करें, जनप्रतिनिधि वहां पर जाएं और किसानों का दर्द सुने और समझें।
यहाँ के किसान कहते हैं कि किसको अपना दर्द सुनाए जब कोई सुनने वाला ही नहीं है। धीरे धीरे हम लोग नदी में समा जाएंगे। इतना टाइम का 7-8 बीघा गया। क्या कारण है इतना तेजी से कटान हो रहा है? अब ये पुल का जो बहाव है सीधा इसी तरफ है। हाँ। जो पानी वहाँ से आता है तो सब काटता हुआ चला जाता है। पुल के बहाव से पानी जो वहाँ से निकलता है सीधा ठोकर इधर ही मारता है। एक ठोकर अगर बना दिए होते वहाँ पे पुरुषोत्तमपुर के, अगर एक ठोकर थोड़ा सा बना दिए होते 100-200 मीटर का, तो पानी का टकराव उधर से सीधा हो जाता, तो ये नहीं कटता, कुछ नहीं बच पाएगा। अभी तो थोड़ा पानी है तो ये हाल है। ज़्यादा पानी आएगा तो फिर सब एकदम साफ है। अरे अब कैसे बच्चे का पेट पालेंगे, कहीं मेहनत मजदूरी करेंगे और क्या। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक घर भी बना हुआ है। वो घर हमारा ही है। हाँ, तो कब तक कटने का चांसेस है? अब वो देखो जैसे थोड़ा पानी अभी आया, अब एकदम करीब में तुम्हारे सामने है, करीब में आ गया। अब आ जाए ऐसे कटान चलता रहेगा तो कल परसों में वो घर भी खत्म हो जाएगा। हाँ। अच्छा, इतना बीघा पुरुषोत्तमपुर में खेती कट गया, कोई यहाँ पर अधिकारी आया? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। क्या कहना चाहते हो? अब अधिकारियों से यही निवेदन है कि आके अपना देखें और जांच करें, जो जिसका है उसके हिसाब से उसको कुछ मुआवजा मिल जाए, या तो बंधे का कोई निर्माण कर दें, कुछ बांध बंधवा दें, तो फिर गांव तो बच जाए। अरे खेत तो जा रहा है लेकिन गांव तो बचा लें। कुछ ज़्यादा कटान जोरदार है। मायाराम यादव के तमाम खेत कट गया। 15 बीघा, इनके 10 बीघा खेत उठिर रहा तो उन कट गया। और हमार गांव पुरुषोत्तमपुर अब नदी के चपेट में है। और यहाँ के अगर उपाय न हो अंधा बंधा के तो गांव चला जाए। तो क्या बंधा बंधाने के लिए कोई पार्टी से आश्वासन भी दिया गया था? राम श्रोमणी वर्मा से हम लोग आश्वासन देंगे पर साल, कहें कि हम बंधा बंधेबे, लेकिन आज तक कोनो बात नहीं। काका साहब की जो है कोनो मेर मतलब कुछ मदद करें, कुछ मुआवजा दिए, के बावजूद में का बंधा कोनो मेर बंधवावे तो गांव तो बच जाए हमारे लोग के। हम देख रहे हैं पुरुषोत्तमपुर के ही किनारे ही राप्ती नदी बह रही है। हाँ। और वहाँ पर भी कटान जारी है। क्या लग रहा है कब तक गांव पहुँच जाएगा? गांव तक गरु बाढ़ आवत है भैया, गांव पिल जाते पानी से। हाँ। हाँ। कहाँ जाते होगे आप लोग? कहूँ ना जावा जाते, क्या करा जाए, कोनो मेर गुजर बसर करा जाते, कहाँ चले जाओ। जिस तरह से कटान हो रहा है तो क्या लग रहा है कि गांव तक कब तक पहुँचे? ऐसा है भैया कि बाहर से पानी दबोड़ देते है, यार ताल दबोड़ देते है, कोनो निकसवे नहीं, कहाँ चले जाओ। वो रोड पर अत्ता पानी हो जाते है। अच्छा। वो वाला जो सिसवाड़ा वाला रोड है, वो रोड पर अत्ता पानी हो जाता है, कोनो निकासे नहीं रह जाते, कहाँ जावा जाए। खड़िया अभी जान लो हमारे करार गिरत मेरे मुँह से।